पा रहे हैं, रोक पा रही है। चाहे अनुराग जी आप तो उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश की सरकार आप तो अपनी पार्टी में उमेद पहलवान को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिसने एक नॉर्मल लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हिंदू मुसलमान बना दिया। उमेद पहलवान ने गुजर एमएलए को नहीं संभाल पा रहे हैं। उमेद पहलवान को आप नहीं संभाल पा रहे हैं। गलत कह रहे हैं तो बता दीजिए। लोनी का जो एमएलए है, क्या उसके साथ गुजर के साथ उसकी फोटो नहीं वायरल हुई? क्या जो मुख्य आरोपी था वहां पे गुजर, दूसरा उसका जो जूनियर गुजर सर, आपने अपनी बात को रखा, नहीं आई? अब आपको इसके बारे में बताइए। आप पूरा वक्त आपको अपनी बात को रखने के लिए मिला। मैं गौरव भाटिया का रुख करता हूं। गौरव भाटिया, ये आपका प्रोपेगेंडा है और आप इसका सियासी फायदा लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं दोबारा बोल रहा हूं, यह विषय सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, यह पूरे देश का विषय है। गौरव भाटिया। अमीर जी, जो बात आप कह रहे हैं उससे हर भारतीय सहमत होगा कि यह विषय केवल उत्तर प्रदेश का है ही नहीं, यह तो पूरे भारत का विषय है। और खासकर कुछ ऐसे दल हैं जिसके यहां पे भी नुमाइंदे हैं, और कांग्रेस पार्टी ने तो आज प्रवक्ता भेजा ही नहीं होगा, क्योंकि वो मुसलमानों के खिलाफ अगर कुछ बोलेगी तो उनको लगता है अपराधी भी है, तो उनका वोट बैंक छटक जाएगा। लेकिन ये बात सत्य है, किस तरह से हम लोगों ने हमेशा ये मुद्दा उठाया है कि जबरन धर्मांतरण कराना, प्रलोभन दे के कराना, जो दिव्यांग हैं, हमारे देश के बच्चे हैं, महिलाएं हैं, उनको जबरन आप धर्म परिवर्तन कराएंगे तो ये अपराध होना चाहिए। और इसीलिए अध्यादेश आया था। अनुराग शांत, उनको वक्त दीजिए, आपको वक्त दिया मैं। प्लीज, गलत बात। कानून व्यवस्था को कायम रखने की जिम्मेदारी इन लोगों ने उस वक्त जब कानून व्यवस्था को एक मिनट शांत करा लीजिए भाई, शांत करा लीजिए, इनको शांत कराइए। अभी जी बोलिए क्या गौरव हो जी, गया इनको, क्यों बौखला गए? धन्यवाद। तो सबसे पहले तो अमीर जी, इसीलिए ये अध्यादेश जरूरी था जो उत्तर प्रदेश में आया, और बिल्कुल सही बात है, ये योगी जी की सरकार है। हमने सुनिश्चित किया कि आप किसी का जबरन धर्मांतरण नहीं करा सकते हैं, और कार्रवाई हुई। अब अमीर जी जरा सोचिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार होती, और ये मेरे हाथ में एक तस्वीर है, देखिए किस तरह से अपने धर्म पे इन्हें गर्व नहीं होता है। ये लोग चले जाते हैं, टोपी लगाते हैं। प्लीज अमीर जी, देखिए गौरव, मैं इस डिबेट को ब्रॉडर करना चाहता हूं। कोई टोपी लगाता है, कोई टोपी नहीं लगाता, विषय इस समय महत्वपूर्ण करना चाहता हूं। अमीर जी, अमीर जी, मैं अपनी बात पूरी बिल्कुल 30 सेकंड बचे हुए, अब अपनी बात को रखिए, फिर असीम वकार साहब। धन्यवाद जी, धन्यवाद। देखिए, आज क्या बड़ी बात आई कि हमारे बच्चों को, हमारी महिलाओं को जबरन धर्मांतरण कराया जा रहा है, और इस पे सख्त कार्रवाई हुई। अगर यही समाजवादी पार्टी की सरकार होती, आप याद करिए, आरोपी का देखा जाता था धर्म, अगर वो मौलाना निकलता था तो चार्टर प्लेन पे मुख्यमंत्री के पास ले जाते थे। और मैं आपको उदाहरण दे दूं, जो बात आप कह रहे हैं, लक्षद्वीप में हिंदू जो है वो माइनॉरिटी है 2.5%, मिजोरम में 3%, नागालैंड में 9%, जम्मू एंड कश्मीर में 29%। तो हम ये कहते हैं, ये जो कहते हैं अल्पसंख्यकों का हक होता है, इन प्रदेशों में जहां हिंदू माइनॉरिटी में है, उनके हक का क्या? और आप देखिए, आज आपकी डिबेट में सबसे बड़ी बात यह है कि इन लोगों के आईसिस से लिंक थे। तो ये लोग क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं यहां पे भी बहुसंख्यक हो जाए मुसलमान, और फिर इसको एक इस्लामिक देश बना दे। क्या आपने, ये 3 लोग नीचे बैठे अमीर जी, एक बार इनके मुंह से निकला है 55 इस्लामिक देश हैं, ये कहे कि गलत है, वहां पे लोकतंत्र होना चाहिए, धर्मनिरपेक्षता होनी चाहिए? नहीं, ये चाहते हैं यहाँ पे ठीक है गौरव, बहुसंख्यक बने और उसके बाद संविधान को तार-तार करके धर्मनिरपेक्षता को हटा दे। यही इनकी साजिश है। ठीक है, असीम वकार को मैं लेके आना चाहता हूँ। तस्लीम रहमानी साहब भी अपना हाथ खड़ा कर रहे हैं, लेकिन असीम वकार काफी दिनों बाद मेरी बहस में आए हैं। धन्यवाद सर आपका आने के लिए। लेकिन आपसे असीम वकार, मेरा सवाल जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और क्या आपको लगता है, ये जो उमर गौतम है और जो दूसरे शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या आपको लगता नहीं है कि ये पूरा मामला जो है ये वाकई बड़ा संगीन है? और इसकी संगीनियत को देखते हुए आप लोगों को भी, जैसे आपने हिंदूवादी गुंडे कह दिया था, उमेद पहलवान ने एक वीडियो को वायरल किया था, उसी तरह से इस विषय पर भी बहुत कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये तो वाकई देश की बात है। और धर्मांतरण अगर किसी का जोर जबरदस्ती से हो रहा है तो गलत है, संविधान तो नहीं अलाउ करता। असीम वकार, देखिए, अगर इस वक्त बीजेपी की सरकार देश में ना होती और भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री ना होते
किसी दूसरी पार्टी के प्रधानमंत्री होते और चुनाव होने वाले होते, या यूपी में बीजेपी की सरकार ना होती और कोई और मुख्यमंत्री होता, तो आज अमीश देवगन जी आप जो डिबेट कर रहे होते वो ये होता कि पेट्रोल 100 के पार, डीजल इतना महंगा, 800 रुपए की गैस, इतने लोग शराब से मर गए, अवैध शराब, गंदी शराब बन रही है। इस वक्त आपकी जो डिबेट का मुद्दा था वो ये होता कि कैसे जमीनों में, मंदिर की जमीनों में घोटाला। सुनिए सर बाप बोल रहे थे। असीम वकार 40 सेकंड तो आपने मुझे ज्ञान दे दिया कि आपका विषय क्या होना चाहिए था। आपको पता है हमने मंदिर पे क्या डिबेट करी है? आपको जानकारी है कि पेट्रोल डीजल पे कितने कार्यक्रम हुए हैं? शायद आपको जानकारी नहीं है, इसीलिए जो सवाल पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आज आपको जब मेरे सहयोगी ने असीम भाई बुलाया तो आपको कारण बताया कि डिबेट हम किस विषय पर कर रहे हैं, तो आपने उसमें हिस्सा लिया। आप इसी बहस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं ना? आपको किसी ने तो नहीं बोला था ये पेट्रोल डीजल पे बहस है इसमें और हमने धर्मांतरण की बात कर दी। बहस में हिस्सा लेने के लिए आए हैं सर, बिल्कुल लीजिए और अपनी बात को रखिए। सर आप इस विषय में बोलिए ना। मैं आपके संबंध किसी से नहीं बता रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपके संबंध किसी से हैं या किसी पार्टी विशेष से हैं। मैं तो बता रहा हूं कि मेरा संबंध तो देश से है, की ना होती, मेरा संबंध तो देश से है और देश के हर एक उस पार्टी से है जो देश के लिए काम करती है। मेरा संबंध तो आपकी पार्टी से भी है क्योंकि आपकी पार्टी देश में है। मेरा संबंध तो हर पार्टी से है। सर मुझे मेरा संबंध तो देश से है। आप पता नहीं क्यों मुझसे ना मैं आपसे बिल्कुल नहीं खफा हो रहा। मैं आपसे क्यों खफा होऊंगा? मैं आपसे क्यों खफा होऊंगा? आप इतनी प्यार से बात कर रहे हैं, आपसे कैसे खफा हो जाऊंगा? आप नाराज हैं सर मुझसे। आपका चेहरा इतना खूबसूरत है, कैसे खफा हो जाऊंगा आपसे मैं? कुछ बोलेंगे नहीं अमीश जी, आज के मुद्दे पे लाइए इनको, इधर-उधर भागने मत दीजिए। आज के विषय से भाग क्यों रहे हैं ये मुझे समझ में आ रहा है। सुन लीजिए सर, मुझे पता है कि आप उस विषय पे बात ही नहीं करना चाहते, धर्म परिवर्तन पर बात ही नहीं करना चाहते, धर्मांतरण पर आप बात नहीं करना चाहते, आप फेक न्यूज पे बात नहीं करना चाहते। देखिए मैं कितने प्यार से सर, बिल्कुल आप प्यार से समझा रहे हैं, मैं भी आपको प्यार से सवाल मैंने पूछा, मैं दोबारा प्यार से सवाल पूछ लेता हूं, क्या धर्मांतरण का ये एजेंडा चलाना सही है, हाँ या ना? सर 100 करोड़ लोग आपको देख रहे हैं, 100 करोड़ लोग देख रहे हैं, बोल नहीं 100 करोड़ लोग सुन रहे हैं आपको, 100 करोड़ लोग पता नहीं क्या सोच रहे होंगे। मैं आपसे कह रहा हूँ 7 साल में अगर आपने 7 डिबेट की महंगाई पर, पेट्रोल पर, डीजल पर, गैस पर, सब्जी की महंगाई पर, मैं उस विषय पे चर्चा कर रहा हूँ। जो लोग पेट्रोल डीजल डालकर कुछ और काम खेलना चाह रहे हैं, डिबेट की हो तो आप मुझे बता दीजिए सर, मैं आपके सामने माफी मांगूंगा। आप कौन होते जो आपको मैं बताऊंगा? आप कौन है जो आपको मैं बताऊंगा? आप कौन है आपको मैं बताऊंगा कि मैं इस विषय पर बहस कर रहा हूं, इस पर नहीं कर रहा? आप मेहमान हैं, आपको मेहमान की